दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि ऐसा करने पर कानून में उनके लिए कितना जुर्माना और कितनी सज़ा का प्रावधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब वह व्यक्ति उस जमीन पर मकान बना लेता है, फसल बो देता है या फिर किसी भी तरह से उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है। अब अगर इस व्यक्ति की शिकायत किसी के द्वारा कर दी जाती है, चाहे वह जानकारी पटवारी को मिले, कोटवार को मिले, गांव के पटेल को मिले या गांव के किसी अन्य व्यक्ति को पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में इसकी शिकायत तहसीलदार के पास पहुंचती है। जैसे ही शिकायत तहसीलदार के पास पहुंचती है, तहसीलदार सबसे पहले मौके की जांच करवाते हैं और इसके लिए पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। जब पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार के पास आ जाती है, तो इसके बाद उस व्यक्ति को एक नोटिस या सूचना पत्र भेजा जाता है कि आपने अमुक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद उस व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि वह उपस्थित होकर यह साबित करे कि उसने उस जमीन पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति यह साबित करने में असफल रहता है कि उसने कब्जा नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एमपीएलआरसी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 248 के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जुर्माना कितना हो सकता है। तो कानून के अनुसार तहसीलदार उस व्यक्ति पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के बाद भी वो व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ता है, तो उस पर रोज के हिसाब से अलग से जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जमीन नगर क्षेत्र की है, तो उस व्यक्ति पर 2000 प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर जमीन ग्रामीण क्षेत्र की है, तो उस पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर वो व्यक्ति कब्जा नहीं हटाता है, तो तहसीलदार खुद आदेश देकर उस जमीन से कब्जा हटवा सकते हैं। इसके लिए अगर जेसीबी, ट्रैक्टर या अन्य संसाधनों की जरूरत पड़े, तो उसकी व्यवस्था प्रशासन करता है और जो भी खर्च आता है, वह भी उसी व्यक्ति से वसूला जाता है जिसने अवैध कब्जा किया था। अगर वो व्यक्ति यह खर्च नहीं देता है, तो उस खर्च की वसूली भी भू राजस्व की तरह उससे की जा सकती है। अब मान लीजिए कि तहसीलदार ने उस जमीन से कब्जा हटवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर वही व्यक्ति फिर से उसी जमीन पर दोबारा कब्जा कर लेता है, तो इस स्थिति में मामला एसडीओ यानी उपखंड अधिकारी के पास जाता है। अगर पहली बार दोबारा कब्जा किया जाता है, तो उस व्यक्ति को 7 दिन के लिए सिविल जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बार बार उसी जमीन पर कब्जा करता रहता है, तो उसे 6 महीने तक के लिए भी सिविल जेल में भेजा जा सकता है। हालांकि उससे पहले एसडीओ द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस देकर कारण बताने का मौका भी दिया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार की सिविल जेल की कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ नहीं की जाती। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।